एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में एनएसयूआई का आज प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कि आपको बताते चले कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक नीट के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने इंदौर से भोपाल तक पैदल यात्रा निकाली और युवाओं से मुलाकात भी की। भोपाल पहुंची इस यात्रा ने सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं आपको बताते चले कि राजधानी भोपाल पहुंचे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये इस कैंप में परेशान हुए छात्रों की लड़ाई है। अगर सरकार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर देती है तो हमें सड़कों पर नहीं आना पड़ता। गौरतलब है कि एनएसयूआई के भोपाल और दिल्ली में नीट और नर्सिंग घोटाले को लेकर एक साथ केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले पर कहा कि आज हम पर जो बल प्रयोग, पानी की बौछारें और आंसू गैस का प्रयोग किया गया है, उससे यह संदेश दिया गया है कि आप सभी ने भाजपा को वोट दिया, फिर भी वे आपको बच्चों के भविष्य का गला घोटने नहीं देंगे। हमारा विरोध जारी रहेगा। हम कल एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। छात्रों के लिए नर्सिंग की यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे बड़े घोटाले होना बहुत गलत है। नीट, नर्सिंग और एमबीए परीक्षा लीक, जिसमें गरीब बच्चों का भविष्य होता है, उसकी फीस वापसी नहीं होती है। ऐसे घोटालों पर भी सरकार की चुप्पी है, इसलिए हम मोदी जी का नया भारत, जिसमें नीट की एग्जाम में 25 लाख बच्चों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ, नर्सिंग में 5 लाख बच्चों के साथ मध्य प्रदेश में रिसेंट घोटाला हुआ, कोई एग्जाम ऐसी नहीं जिसमें किसी प्रकार का कोई पेपर लीक या घपला या घोटाला नहीं होता, उसके अगेंस्ट ये हमारे साथी सारे इंदौर से भोपाल पद यात्रा के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। मैं इनका सबका स्वागत करता हूँ। आदरणीय सज्जन वर्मा जी, आदरणीय सभी हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष नेतागण, मेरे परिवार भी यहाँ से कहाँ रुक हो गया, आस्था में मैंने कहा कि प्रदेश का ये मैसेज है आज के बल प्रयोग का, लाठीचार्ज का, आंसू गैस का। ये प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, बीजेपी को वोट दिया, ये आपके बच्चों के गले को घोट देंगे, भविष्य के गले को घोट देंगे। नीट की एग्जाम हुई, नर्सिंग की एग्जाम हुई, पुलिस भर्ती की, व्यापम की हुई, कोई ऐसी एग्जाम जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो, कोई ऐसा भर्ती जिसमें बीजेपी आरएसएस के लोगों को घुसेड़ने की तरकीब न सोची जाती हो। प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, ये आपके बच्चों का भविष्य का गला रौंद देंगे, बस इतना ध्यान रखो। आपको चोट भी लगी, वाटर कैनन का उपयोग किया पुलिस ने? ये चोट अपनी जगह हो सकती है, ये वाटर कैनन जेल अपनी जगह हो सकती है, पर प्रदेश के लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा। 3C की सरकार है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। ये लगातार कल हम एफआईआर लिखाने कांग्रेस पार्टी जाएगी मुख्य अभियुक्त के खिलाफ, और परसों नरेला में 18 तारीख को पद यात्रा करेगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राजेंद्र, जिस तरीके से भोपाल में लगातार एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से जो है मध्य प्रदेश में एक नर्सिंग कॉलेज घोटाला सामने आया, इससे पहले व्यापम घोटाला हुआ, तो जिस तरीके से शिक्षा वर्ग और युवाओं के साथ जिस तरीके से लगातार भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और उनसे जो परीक्षाओं की फीस वसूली जा रही है, और परीक्षा के बाद जो है वो पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है और वो परीक्षा रद्द हो जाती है, इसको लेकर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जो है प्रदर्शन किया है, जिसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी भी शामिल हुए थे। और जीतू पटवारी ने जिस तरीके से भाजपा सरकार पर आरोप लगाए हैं कि ये 3C की सरकार है, करप्शन और अन्य चीजों की सरकार है, यहाँ पर जो है जो युवाओं के साथ जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उनकी जेब से, उनके खून पसीने की कमाई से सरकार को चलाया था, जिस तरीके के आरोप कांग्रेस ने लगाए। हालांकि ये जो आरोप जीतू पटवारी ने एज अध्यक्ष लगाए हैं, यही
मुद्दों पर जो है अभी हाल ही में जो विधानसभा का मानसून सत्र हुआ था उसमें कांग्रेस ने यही आरोप लगाए थे और जिसको लेकर भाजपा ने इसको विरोध करते हुए जो है 20 दिन चलने वाली विधानसभा को 5 दिन में ही समाप्त करना पड़ा था। हालांकि ने जो है कांग्रेस ने जो मांग की है कि जो पूर्व में जो विश्वास सारंग जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब का ये भ्रष्टाचार उन्होंने कहा है और जो है विश्वास सारंग की जो है मांग की है कि विश्वास सारंग जो है अपने पद से इस्तीफा दें और उनके ऊपर जो है FIR की जाए। जी राजेंद्र, बात की जाए जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, NSUI के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग्स पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है ताजा अपडेट के अनुसार या फिर जमीनी हकीकत के अनुसार कि आखिर कब तक NSUI का यह जो प्रदर्शन है वो निरंतर जारी रहेगा? देखिए लगातार जीतू पटवारी ने हालांकि ये कहा है प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कि ये प्रदर्शन जो है यार थमेगा नहीं, ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और सरकार की जो हमारी जो मंशा है कि विश्वास सारंग का इस्तीफा सरकार ले तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सरकार इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं करती है। क्योंकि पूर्व में भी जिस तरीके से जांच एजेंसियों पर भी कई आरोप लगे हैं और जांच एजेंसी के जो अधिकारी थे उन्होंने भी इस मामले में पूरी रिश्वत ली थी, जिसमें से जो है 4-5 अधिकारियों को जो गिरफ्तारी भी किया गया था रिश्वत लेने के जुर्म में। और जो वर्तमान में उस समय जो पदस्थ अधिकारी थे रजिस्ट्रार थे उनको भी जो है सस्पेंड किया गया है इस मामले में। हालांकि इसी मामले में अब जो है कांग्रेस जो है लगातार जोर आजमाइश कर रही है और जो है लगातार उनका ये प्रदर्शन अब जारी रहेगा। वो युवाओं के लिए लड़ने के लिए जो है, क्योंकि युवा नेता है जीतू पटवारी और लगातार जो है 4 बार विधायक भी रहे हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, तो वो लगातार इस मुद्दे को लगातार गर्मा गर्मी के साथ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। जी राजेंद्र, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि NSUI के जो कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में आज प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, तो तकरीबन कितना जो जमावड़ा है वो कार्यकर्ताओं का था? देखिए लगभग हर जिले से जो है कार्यकर्ता का जमावड़ा यहाँ पर लगाया गया था और हर जिले से कम जो है 50 से 100 कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे। लगभग 2000-2500 से ऊपर जो है कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के जो है यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जिसको पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर और वाटर कैन के जरिए से हटाकर और इनकी गिरफ्तारी कर जो है इनको ले जाया गया है, अस्थायी जेल तक ले जाया गया है। वहाँ इनकी जो है नाम लिखकर जो है पुलिस इनको शाम तक जो है रिहा कर देगी। जिस तरीके से आपने अभी जानकारी दी कि इस मामले में जो है तमाम लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में भी लिया गया है, तो तकरीबन कितने लोग हैं जिनको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है? देखिए पुलिस के ने जिन लोगों को हिरासत में लिया उसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ यूथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ जिला अध्यक्ष नेता और साथ में जीतू पटवारी भी शामिल थे। लगभग जो है 500 के ऊपर गिरफ्तारियां जो है देखने को मिली है और अभी जो है आंकड़ा शाम तक जो है जारी पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा कि उन्होंने कितने लोगों को आखिरकार गिरफ्तार किया है। जी राजेंद्र, आखिरी सवाल कि जिस तरीके से लगातार NSUI की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है, मुख्य मांग क्या है कार्यकर्ताओं की? देखिए कांग्रेस की जो मुख्य मांग की अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है लगातार जो है ये प्रदर्शन इसलिए कर रही है कि उनकी जो मुख्य मांगे हैं, एक तो जिस तरीके से एग्जाम में जो पेपर लीक का जो मामला है, नीट परीक्षा पेपर लीक का जो मामला है उसमें जो धांधलियां हुई है उसमें कार्रवाई की जाए। साथ ही जो है मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग कॉलेज जो घोटाला हुआ उसमें जांच की जाए और जो पूर्व में जो एग्जाम व्यापम के थ्रू जो एग्जाम हुए थे उन पर जो है सारी के सारे जो कार्रवाई जो रुकी हुई है उसको तत्काल प्रभाव से किया जाए। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल की है, जहां NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया और जिसमें कि आपको बताते चले कि इस विरोध प्रदर्शन के चलते जैसे ही CM आवास का घेराव जो ये कार्यकर्ता है NSUI के कार्यकर्ता यानी कि उनके द्वारा किया जा रहा था और वहीं पर पुलिस से जो है उनका हल्का मनमुटाव भी हुआ, टकराव भी हुआ और इस स्थिति को देखते हुए संभालने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से वाटर कैनन के साथ साथ आंसू गैस का भी प्रयोग किया गया। वहीं आपको बताते चले ये जो तमाम तस्वीरें हैं वो भोपाल से सामने आई हैं। हालांकि आपको बता दें कि लगातार
मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से कहा जा रहा है कि यह जो प्रदर्शन है वो केवल राजधानी भोपाल तक ही सीमित नहीं रहेगा, अपितु देश भर में, यहां तक कि दिल्ली तक भी इस प्रदर्शन को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से महासचिव मध्य प्रदेश से जी हमारे साथ जुड़ गए। तो राकेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। नमस्कार जी राकेश जी, जिस तरीके की आज तस्वीरें सामने आ रही हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार विरोध जताया जा रहा है। देखिए, ये तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि किस तरीके से तानाशाही लोकतंत्र को कुचलती है। जब इतने बड़े घोटाले हुए हैं, नीट एग्जाम के हुए हैं, नर्सिंग घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, हर एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, वो छात्र अगर आंदोलन करके अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं तो उन पे वाटर कैनन और लाठियां बरसाना ये अंग्रेजों के जमाने की याद दिलाता है कि जब विरोध करने जाते थे तो उनको लाठियों से पीटा जाता था। गलती सरकार की है, गलती पूरे प्रशासन की है, केंद्र सरकार की है और मध्य प्रदेश सरकार की है। उस अपनी गलती मानने की जगह उस पर पर्दा डालना, विरोध प्रदर्शन पे इस तरह से लाठीचार्ज करना, यह अन्यायपूर्ण है। क्योंकि लोकतंत्र में यही तो तरीका है जिससे विरोध प्रदर्शन से आप अपनी बात रख सकते हैं सरकार के सामने, और सरकार को सुनना चाहिए, उसकी जांच कराना चाहिए, दोषियों को पकड़ना चाहिए। वो सब छोड़ के आप आंदोलन कैसे दबाना है, छात्रों को कैसे दबाना है, जबकि उनका भविष्य चौपट हो गया है। हजारों लाखों छात्रों का पूरे देश में भविष्य चौपट हो चुका है। 5-5, 6-6 साल से नर्सिंग की एग्जाम का इंतजार कर रहे बच्चों का भविष्य चौपट हो गया है। उसके साथ सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, और विरोध प्रदर्शन अगर किया जाता तो उस पर इस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करते हैं। तो ये सरकार इस तरीके से अन्याय करके ज्यादा दिन नहीं चल पाई। जी राकेश जी, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और अगर नीट मुद्दे की बात की जाए तो लगातार न्यायालय में ये जो मुद्दा है उस पर सुनवाई चल रही है, तो क्या इस बीच ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कहां तक ठीक है? देखिए, न्यायालय में जो सुनवाई चल रही है वो एग्जाम का पेपर लीक होने के बाद उस व्यवस्था पे चल रही है, लेकिन पेपर जो लीक हुआ उसकी जिम्मेदारी न्यायालय की नहीं थी, वो तो शासन की थी। अगर शासन काबिल नहीं है, केंद्र सरकार एक एग्जाम ठीक तरीके से नहीं करा पाती, उसके पेपर सुरक्षित नहीं रख पाती, जबकि वो ऑनलाइन है, उसके बाद भी उसके पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। तो देश का पूरा भविष्य चौपट हो जाता है, और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पे या जिम्मेदार व्यवस्था पे कार्रवाई केंद्र सरकार को करना थी। अगर केंद्र सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो वो मामला न्यायालय में गया है। लेकिन अगर जनता उसका विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि आपको वोट दिए, वोट इसलिए दिए हैं कि देश आप अच्छे से चलाएं, एक अच्छी व्यवस्था दें, और अगर आप नहीं दे पाते तो जनता विरोध में उतरती है, क्योंकि चुनाव तो 5 साल में एक बार आते हैं। तो आपकी जो एग्जाम जितनी भी हर साल होती है वो सब में पेपर लीक हो रहे हैं, हजारों हजार छात्र हो गए हैं, जिनका भविष्य चौपट हो गया है। वो विरोध करेंगे और विरोध देना पड़ेगा सरकार को, और जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल राकेश जी, जिस तरीके की विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसको लेकर क्या मुख्य मांगे आप सरकार से कर रहे हैं? देखिए, मुख्य मांग जो है, नीट घोटाले को लेकर निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष व्यवस्था बनना चाहिए जी। जो हर साल लगातार नीट घोटाले हो रहे हैं, अगर सरकार स्वयं उसको सक्षम नहीं है करने की, तो सभी दलों को मिला के उसकी जेपीसी कराए, उसकी जांच हो, उसके बाद एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बने, ये होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश में पटवारी एग्जाम, हर पटवारी एग्जाम में पेपर बिकते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, ये सरकार को भी मालूम है कैसे होता है, वो उसको रोक नहीं रहे या रोकना नहीं चाह रहे, या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं जानबूझकर, तो साजिश के अंतर्गत चल रहा है पूरा काम। और नर्सिंग घोटाले में जिन कॉलेजों की परमिशन दी वो विश्वास सारंग ने दी, विश्वास सारंग ने करोड़ों रुपए खाए, और आज वही मंत्री बन के बैठा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि सीबीआई के अधिकारी भी पैसे खा के यहाँ से रिश्वत लेके चले गए। तो चौपट किसका भविष्य हो रहा है? उन बच्चों का हो रहा है जो 5-5 साल से भटक रहे हैं, और कॉलेज की फीस लेके, कॉलेज की रकम लेके, शिक्षा माफिया तो पूरा पैसा बांट चुका और मंत्री उसके भागीदार हैं। विरोध करने अब छात्र आ रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाओ और मंत्री पे कोई कार्रवाई न करो, ये पूरा अन्यायपूर्ण काम है, और इन्हीं लेकर ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। जी राकेश जी, जिस तरीके से जीतू पटवारी की ओर से भी यात्रा निकालने का आह्वान जो है वो बीते दिनों किया गया था, और आगे भी उनकी ओर से कहा गया है कि अब देश के कोने कोने में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से आज तस्वीरें सामने आ रही हैं, हो सकता है कि कल जो नजारा है वो और भी भयावह हो।
देखिए, तो विरोध प्रदर्शन हर जिले, हर संभाग स्तर तक जाएगा। नीट का जो मामला पूरे देश से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर देश के हर भाग से जो छात्र प्रभावित हुए हैं, जिनका भविष्य चौपट हुआ है, वो अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जरिए ही प्रदर्शन होता है, जरिए ही रास्ता ही ये होता है कि हम हड़ताल करें और अपनी बात रखें और सरकार उस बात को समझे। जब सरकार नहीं समझती और नहीं समझना चाहती तो उस आंदोलन को कुचलना चाहती है, जितना वो कुचलने की कोशिश करेगी। वो सही शब्द हमारे अध्यक्ष ने बोले, जीतू पटवारी जी ने, कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले से ये आंदोलन निकलेगा, जिसको सरकार रोक नहीं पाएगी। जी राकेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सरकार की बात हो, विभाग की बात हो, या फिर जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि इस तरीके से जो सुधार है वो किया जा सकता है, या फिर नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए या फिर पुनः करवा दिया जाए? तो आप इन सबको लेकर क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, नीट की परीक्षा के लिए एक अलग से पूरा बोर्ड इनको गठित करना चाहिए, जिसमें स्पेसिफाई लोग होना चाहिए, जिनकी जवाबदारी तय होना चाहिए, और वो न्यायालय का अधीन होना चाहिए, वो सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट का अधीन रखेंगे तो वो साफ सुथरा एग्जाम नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में विश्वास सारंग को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। उनके रहते हुए नर्सिंग घोटाले की और ये जो कॉलेज के घोटाले की जांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। अगर उनको हटाया जाता है, उसके बाद ही निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पकड़ में आएंगे, व्यवस्था ठीक होगी। इसी तरीके से पटवारी घोटाले में जो परीक्षाओं की व्यवस्था करते हैं, वह पूरी भ्रष्टाचार की चेन बनी हुई है। वो चेन जब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं तोड़ेंगे, तब तक वही सब कुछ चलता रहेगा जो पिछले सालों में होता आया है। इन तीनों व्यवस्थाओं को मानने के लिए 3 दिशा में सरकारों को काम करने की जरूरत है, उसी की मांग सरकार से की गई। तो राकेश जी, आपको लगता है कि ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये काफी हद तक असरदार साबित हो सकता है? 100% सफल होगा। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो विरोध प्रदर्शन बढ़ेगा, जिसका खामियाजा उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा, अन्य कार्यक्रमों में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनको जनता ने चुना ही इसलिए कि वो व्यवस्था दे पाए। अगर व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं तो आपको सरकार में रहने का हक नहीं है, आपको मंत्री बनने का हक नहीं। ठीक है राकेश जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो जिस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल की है, जहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से यही कहा गया है कि जब तक छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं आपको बताते चले कि मुख्य मांगों के चलते इस विरोध प्रदर्शन को किया गया है, जिसमें नीट के एग्जाम को पुनः करवाने की मांग और साथ ही साथ एनटीए को बर्खास्त करने की मांग जो है वो एनएसयूआई की कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से एनटीए पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद अब छात्र मांग कर रहा है कि जिस तरीके से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंतर्गत जो एग्जाम करवाए जाते हैं उसको पूरे तरीके से रद्द कर दिया जाए, रोक दिया जाए और एक नई कमेटी का गठन किया जाए जो छात्रों का एग्जाम करवाए और सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर एग्जाम्स को दोबारा से करवाया जाए। वहीं आपको बताते चले कि इसी बीच कांग्रेस की ओर से लगातार नर्सिंग के जो मामला है उसको भी उठाया जा रहा है, क्योंकि लगातार आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 5 लाख जो छात्र हैं वो नर्सिंग की परीक्षा से भी प्रभावित हुए हैं और साथ ही साथ अगर नीट एग्जाम्स की बात की जाए तो लाखों छात्र जो है वो देश भर में इस एग्जाम से प्रभावित हुए हैं, जिसमें कई छात्रों की मांग है कि एग्जाम को पुनः कराया जाए, तो वहीं कहीं ऐसे भी छात्र हैं जो कि एग्जाम को पुनः करवाने की मांग के खिलाफ हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मोहल्ला बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री कैलाश गहलोत ने इस दौरान कहा कि दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग 1 सप्ताह के लिए ट्रायल रन करेगा और हमें जो भी फीडबैक मिलेगा और जो भी सीख मिलेगी हम उन सभी को शामिल करेंगे। इन मोहल्ला बसों में हमारी 12 मीटर बसों की तरह लंबे रूट नहीं होंगे, उनके पास छोटे मार्ग होंगे। मोहल्ला बसें आपको अंतिम गंतव्य तक नहीं ले जा सकती। मोहल्ला बसों का पूरा विचार यात्री को एक ऐसी जगह से जोड़ना है जहां से उसे आगे कनेक्टिविटी मिले और हम उसे अन्य महत्वपूर्ण मार्गों से जोड़ सकें। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। के लिए दिल्ली सरकार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो ट्रायल करेगा
और उसके जो भी फीडबैक होंगे, जो भी हमारी लर्निंग्स होंगी, वो सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम जो भी रूट्स होंगे। अच्छा, रूट्स का भी मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि ये रूट्स पहली बार इस प्रकार से बन रहे हैं, तो हमें उसमें काफ़ी बार बार उसको हमें देखने की ज़रूरत पड़ रही है। IIT से भी हम कंसल्ट कर रहे हैं, कुछ और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिग डेटा, मोबाइल से जो डेटा, किस प्रकार से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ पर टू एंड फ्रो कहाँ ज़्यादा है, ओरिजिन डेस्टिनेशन कहाँ ज़्यादा है, ये सारा डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की भी, DTC की भी और डिम्स की भी अलग अलग से वो सारे रूट्स जो हैं वो स्टडी कर रही हैं। ये मैंने पहले भी कहा है, एक बार फिर फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मोहल्ला बसें हैं ये लंबे रूट्स नहीं होंगे इनके। जिस प्रकार से हमारा 12 मीटर की बसें हैं उस प्रकार से लंबे रूट्स नहीं होंगे। दीज विल बी शॉर्ट रूट्स, मे बी आई थिंक अप टू 10 किलोमीटर्स, हो सकता है कहीं 11 भी करना पड़े, हो सकता है कहीं 8 भी हो। के लिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।